श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रातः स्मरणीय परम बंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी, राधा रानी सरकार, सभी संत जनों के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी भक्त जनों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। मेरे रघुनाथ जी की कृपा से आज का ये जीवन का जो ये पावन दिवस इस यात्रा में हम सभी को प्राप्त हुआ है, यह दिवस की प्रातः काल बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुई है महाराज। रघुनाथ जी की कृपा से ही प्राप्त हुई है। इसलिए प्रातः काल का ये वंदन रघुनाथ जी के चरणों में इस मन को लगाने का प्रयत्न करते हुए श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के माध्यम से मेरे रघुनाथ जी के चरित्र को श्रवण करते हुए अपने इस जीवन में कुछ थोड़ा सा अंश भी यदि हमने मर्यादित रूप में प्राप्त कर लिया, ग्रहण कर लिया, चल लिया, तो ये बहुत बड़ी कृपा है सदगुरुदेव जी महाराज के जीवन पर। आइए आगे की इस यात्रा में भयव कोलाहलु अवध ते सुनिंद्र परावुर सोरो विपुल बिहग बन परवन से मानव पुलिस कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया है महाराज। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयव भुवालु मनि बेन जन व्याकुल व्यालु इंद्री सकल विकल भय भारी जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी कौशल्या नृपदीक मलाना रवि कुल रवि अतएव जिय जाना उर्धरि धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो, सूख गया हो महाराज। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है महाराज, अस्त होने को चला है। तब रघुनाथ जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली हैं, कहने लगी कि नाथ समुझे मन करिय विचारो राम वियोग
पयोधिय पारू, करन धार तुम अवध जाजू, चढ़ऊ विकल चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजो, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजो। क्या कहा कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि रघुनाथ का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा, ये यात्रियों का जो है वो समाज है, जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आपके ही सहारे इसको पार होना है। ये पूरा अवध जो है आपके जीवन पर निर्भर है, आपकी श्वासों पर निर्भर है, और आपकी श्वासों से ही ये चलेगा, जीवित रहेगा। तो करिए क्या कि धीर जो धरियत पाई पारो, नाहित बूढ़ई सब परिवारो, जो जिय धरिय जो जिय धरिय विनय प्रिय मोरे, राम लखनु सिय मिलई बोरी, हे राम लखनु सिय मिलई बोरी। आप धीरज धरिए महाराज, और आप जब धीरज रखेंगे तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार आज इस रघुनाथ के जीवन के बिना डूब जाएगा। रघुनाथ के चरणों के दर्शन के बिना जीवित नहीं बचेगा, सब तहस नहस हो जाएगा महाराज। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो रघुनाथ, लक्ष्मण, सीता फिर आ जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, फिर उनका दर्शन हमें मिल जाएगा। इन अवधवासियों को पुनः दर्शन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु, चितयो आके उघारी, तलपत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बारी, सिंचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर देखा है महाराज, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो, जिससे उसके नेत्र थोड़े थोड़े खुल रहे हो महाराज, और वो सभी को बड़े प्रेम भरी, बड़ी छलावे भरी नजरों से देख रहा हो, दर्शन कर रहा हो, कि जैसे आज के बाद अब आपका दर्शन प्राप्त नहीं होगा। तो धरे धीर जो उठे बैठ भुआलो, कहो सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहाँ लखनु कहाँ राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू वैदेही, बिलपत राव विकल बहु भांति, वह जुग सरिस सिरात नराती, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई, भय वो विकल बरनत इतिहासा, राम रहित जिग जीवन आसा, राम रहित दिग जीवन आसा, सो तनु राखी करब मैं का, जहिन प्रेम पनु मोर निभाओ। धीरज धरकर राजा उठ बैठे
और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु, मेरे राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं महाराज। वो रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आई है। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि यदि हम जीवन में मेरे रघुनाथ जी का चिंतन करेंगे, मेरे रघुनाथ के चरणों का ध्यान करेंगे, मेरे रघुनाथ के नाम का जप करेंगे, तो ये जीवन भर जो सेवा बनी रहेगी, सत्कर्म आपके जीवन में बना रहेगा। कर्मों का जो फल है वो सत्कर्मों में बदलता रहेगा। तो अंतिम सांसों में भी वही सब आपको नजर आएगा महाराज, वही सब दिखाई पड़ेगा। ये मन, ये हृदय, आपकी आवाज नहीं निकलेगी, आपकी वाणी कुछ नहीं कह पाएगी, लेकिन जो परमात्मा बैठा है आपके हृदय में, आत्मा में, वो सब कुछ इन हृदय को, इन नेत्रों को दर्शन कराएगा कि आपने मनुष्य मात्र का जीवन पा करके यहाँ पे कौन कौन से सत्कर्म किए हैं। और यदि हमने सत्कर्म नहीं किए हैं, किसी भी प्रकार से अनीति की है, किसी के भी साथ, किसी के भी मन को दुखाया है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बंधुओं हो, या पास पड़ोस के लोग हों, यदि किसी के हृदय को दुख दिया है तो वो भी आपको आपके नेत्रों के सम्मुख नजर आएगा। वही राजा को आज छोटा सा जो अपराध उनसे हुआ है वो नजर आ रहा है। वही कहानी श्रवण कुमार के माता पिता की माता कौशल्या को सुनाई है उन्होंने। और उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को अब मुझे धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। मैं रघुनाथ को बहुत प्रेम करता हूँ। तो कहने लगे कि हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राणों से प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। इस जीवन के बहुत दिन हम जी लिए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, अब क्या करें। तो कहा कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम, राम गयो सुरधाम। जिस दिन ये पीड़ा, ये रघुनाथ के मिलन की पीड़ा है, ये रघुनाथ के बिछोह की पीड़ा है, ये रघुनाथ के प्रेम की पीड़ा है। मेरा रघुनंदन जिस दिन इस जीवन से चला जाएगा उस दिन इसका जीना व्यर्थ है महाराज। 6 बार महाराज ने राम का नाम लिया है और राम राम कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया है महाराज। इसीलिए संत कहते हैं कि महाराज ने तो जीते जी राम के दर्शन का, राम के प्रेम का फल प्राप्त किया है और अंतिम सांसों में भी राम का नाम लेते हुए, राम का नाम का सुमिरन करते हुए
सुरधाम को प्रस्थान किया है, तो सारा फल उन्हें प्राप्त हो गया है जीवन का। रघुनाथ जी की कृपा से यह हुआ है। और मेरे रघुनाथ जी कृपा जब करते हैं इस जीवन पर, उनके नाम के सुमिरन से, संतों की कृपा से, सदगुरु के आशीर्वाद से, आपके इस शरीर से, आपके इन हाथों से, मन वचन वाणी से जो सत्कर्म होते हैं, उनके द्वारा आपका जीवन प्रभु के चरणों में ही विलीन हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। गुरु कृपा है, हनुमत कृपा है, श्री हनुमान जी की कृपा है कि आज महाराज के जीवन में गुरु ने ही प्रभु रघुनाथ को, भगवान रघुनाथ को भेजा था। और आज उस गुरु की ही कृपा से राम का नाम, राम को पुकारते हुए इस संसार से उन्होंने विदा ली है। इससे बड़ा और क्या भाग्य चाहिए इस जीव को। थोड़ा सा भी यदि विचार हम अपने जीवन में कर लेंगे कि हमें इस स्वार्थी संसार में अब इस अवस्था में नहीं फंसना है, बाकी अवस्था तो सभी के कल्याण के लिए, सभी के स्वार्थ के लिए हमने गंवाई है। लेकिन जो इस जीवन का जो थोड़ा सा समय बचा है, वो भजन में बिताएंगे, सत्कर्म में बिताएंगे, मेरे सदगुरु द्वारा दिए हुए जो नाम के जप में बिताएंगे, तो जीवन में हम सभी के आनंद ही आनंद रहेगा। रघुनाथ के बिछड़ने का अवसर भी राम के नाम का सुमरण करते हुए विदाई लेगा। और यही चाहिए इस जीव को, और क्या चाहिए। मेरा रघुनाथ प्रतिदिन तो साथ ही है, इस जीवन में साथ है, और अंतिम सांसों के साथ मेरा रघुनाथ मेरे साथ है। और मुझे साथ लेकर के जहाँ भी ले जाएगा वहाँ हम जाएंगे, आनंद के साथ में जाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय राम, जय जय राम।